गलतियां भी होंगी और गलत भी समझा जाएगा। ये जिंदगी है प्यारे। तारीफें भी होंगी और जलील भी किया जाएगा। अस्सलामु अलैकुम। क्या हाल चाल है? ठीक ठाक है। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। खुशामदीद करता हूँ आप सबका नए व्लॉग के अंदर। और सुने, राजी बाजी, खुशबाश, हंसते मुस्कुराते रहा करें यार, और अपने भाई के साथ रहा करें। अच्छा, अभी मैं सो गया, उठा हूँ, फ्रेश हो गया हूँ। फ्रेश होने के बाद आज बनाना है एग्रीमेंट, क्योंकि 8 बजे मार्केट हो जाती है बंद। तो 8 बजे से पहले पहले हमने बनाना है आज एग्रीमेंट तैयार करके हमने उनको सेंड करना है, Okay. ताकि उनको पता चल जाए कि भाई फौजें रेडी हो गई हैं, फौजें चढ़ गई हैं। ठीक है जी। और मैं निकलता हूँ अब एग्रीमेंट बनवाने के लिए। जल्दी जल्दी से हम चलते हैं और एग्रीमेंट बनाते हैं, ताकि दुकानें बंद ना हो जाएं, क्योंकि ये भी एक बहुत बड़ा मसला है। क्योंकि 8 बजे मार्केट बंद हो जाती है। 8 बजे के बाद बंदा क्या करे, किधर जाए? सन्नाटा। चले जी, चलते हैं जी मार्केट, और मार्केट से जाके हम बनवाते हैं एग्रीमेंट। चलो जी। 2 hours later. मैं आ गया हूँ घर। आज बहुत खपत थी, बहुत भाग दौड़ की है। मैंने स्टाम्प पेपर रेडी करवाया और उसके बाद मैंने उन दो बंदों को अपने पास बुलाया जिनको ड्यूटी पे खड़ा करना था। उनके डॉक्यूमेंट्स लिए, लेकिन उनका ना पुलिस वेरिफिकेशन नहीं बना हुआ था, जबकि वो बहुत ज़रूरी था और ज़रूरी चाहिए था। मैंने उनको भेज दिया कि जाओ भाई अपना पुलिस वेरिफिकेशन बनवा के लेके आओ। वो पुलिस खिदमात मरकज़ में गए हैं, उन्होंने जाके अपना वहाँ पे डाटा दिया। आगे से पुलिस मुलाजमान ने उनको बोला है कि भाई आपको 2 से 3 दिन लगेंगे, आपको आपका सर्टिफिकेट मिल जाएगा। उन्होंने मुझे कॉल की कि जी पुलिस मुलाजमान कह रहे हैं कि 2 से 3 दिन के अंदर अंदर मिलेगा, लेकिन मुझे तो फॉर्म आज चाहिए था। वो तो काम लंबा हो जाना था, क्योंकि मैंने सारे डॉक्यूमेंट्स आज उनको देने थे। हम फिर गए हैं वहाँ पे जाके हमने फिर अपना रेफरेंस निकाला, क्योंकि उन्होंने वेरीफाई करना होता है जहाँ का बंदा रहायशी होता है वहाँ के थाने से, मौजूदा थाने से उन्होंने वहाँ से वेरीफाई करना होता है कि बंदा भाई करप्ट तो नहीं है, कोई केस तो नहीं है इसके ऊपर। हालांकि ये बात बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी बात है कि बंदे को चेक करना चाहिए कि जो बंदा हम जिसको हम जिम्मेदारी दे रहे हैं वो बंदा सही है, उसके ऊपर कोई केस तो नहीं है, इश्तिहारी तो नहीं है। फिर वहाँ से हमने वेरीफाई करवाया, उन्होंने एक मेल नंबर दिया हमें, उन्होंने वहाँ से अप्रूव कर दिया कि भाई इसके ऊपर कोई केस नहीं है, सारे मामला तो इसके ओके हैं। उन्होंने अप्रूव करके एक मेल नंबर हमें दे दिया। हमने फिर इधर पुलिस मुलाजमान को वो मेल नंबर दिखाया, उनको वो मेल आ गई थी। मेल आ गई, फिर उन्होंने उनके तस्वीरें वगैरह ली हैं। तस्वीरें लेने के बाद उन्होंने सर्टिफिकेट बना के उनके हाथ में दे दिया और हमें मिल गया। मैंने सारे डॉक्यूमेंट्स अटैच किए, अटैच करने के बाद मैंने फ़ाइल बना दी, क्योंकि बाबा जी हर काम का तरीक़ेकार होता है, प्रोटोकॉल्स होते हैं, उनको फॉलो करना बहुत ज़रूरी होता है। लेकिन ये चीज़ मेरे नॉलेज में इजाफा हुआ कि जो भी बंदा जिसको ज़िम्मेदारी देनी है, कम से कम उसका इतना पता हो जाए कि भाई वो क्लियर है, इसके ऊपर कोई केस वगैरह तो नहीं है, और पुलिस वेरिफिकेशन बहुत ज़रूरी है। ठीक है जी, मैंने सारे अपने डॉक्यूमेंट्स पकड़े और मैं चला गया उस बंदे के पास। मैं उस बंदे के पास चला गया, वो जो ब्रांड का ऑनर था उससे जाके मिला। वो बहुत खुश हुआ, खुशी से उन्होंने बिठाया, वो खाना शाना मंगवाया, खाना शाना खाया। खाना शाना खाने के बाद उन्होंने कहा कि जी क्या हुक्म है? मैंने कहा हुक्म नहीं है, जो जो आपने डॉक्यूमेंट्स बोले थे ये सारे डॉक्यूमेंट्स हैं, ये स्टाम्प पेपर है, ये पुलिस वेरिफिकेशन है, और बाकी ये मामला ये सारे हैं, और ये दो बंदे हैं, ये अब आपकी अमानत है। और उन्होंने कहा जी ठीक है। अब मैंने उनको बोल दिया कि जी आपने सिर्फ इशारा करना है, एक कॉल करनी है, और एक कॉल पे ये बंदे आपके पास पहुंच जाएंगे और ड्यूटी पे खड़े हो जाएंगे। मैंने उनका शुक्रिया अदा किया और मैं आ गया घर, क्योंकि ना दुनिया में आपको हर तरह के लोग मिलेंगे, अच्छे भी मिलेंगे, बुरे भी मिलेंगे, लेकिन जैसे आप हैं वैसे आपको लोग मिलेंगे। मैं ये नहीं कह रहा कि मैं बहुत अच्छा हूँ, हर इंसान के अंदर गलतियाँ होती हैं, मेरे अंदर भी गलतियाँ हैं, लेकिन मैंने अपने आप को साफ पानी की तरह रखा है। मैंने खुद को पानी की तरह साफ रखा है। मुझे जो रंग मिला है उस रंग का होकर मैं उसको मिला हूँ। क्या ख्याल है? तो ये मेरा पहला काम था। पहला काम मैं पूरा सिरे चाढ़ता है, मामला तो ओके कर दिए। ओके करने के बाद मैं फिर आ गया हूँ घर। बाकी अल्लाह पाक की सुपुर्द, जो नसीब में है वही होता है, जो नसीब में नहीं है वो नहीं होगा। क्योंकि तुम्हारे ख्वाब तब तक तुम्हारा इंतज़ार करेंगे जब तक तुम जाग नहीं जाओगे। बंद आंखों से ख्वाब देखो और खुली आंखों से उनको हकीकत होता हुआ देखो। ठीक है जी। ये थे जी आज के मामलात, आज की रूटीन और आज का काम। और आज का काम अल्हम्दुलिल्लाह मेरा कंप्लीट हो चुका है। जो पहला मेरा प्रोजेक्ट था वो सारा मामला ओके हो गए हैं, उनको पेपर शेपर सारे दे दिए हैं। अब 3 से 4 दिन के अंदर अंदर उनकी ओपनिंग है,
बंदे वहाँ पे खड़े होंगे और उनका मीटर ऑन हो जाएगा, बाकी अल्लाह पाक के सुपुर्द है। ठीक है जी, चलें जी, मैं करता हूँ यहाँ पे ख़त्म। और ख़त्म करने से पहले, क्योंकि खाना शाना तो मैंने वहाँ पे खा लिया था और अभी मैं पानी पीने गया और मुझे फ्रीज़र से मिल गया जी ये तरबूज। आय हाय हाय, लाल लाल है, माल है। ये भी ज़रा पानी की कमी को पूरा कर देता है, तो ये खाते हैं और उसके बाद आपसे इजाज़त चाहते हैं। ठीक है जी, ये है जी, लाल है भाई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ठंडा, मीठा, तो ओके है। ठीक है जी, मुझे दें इजाज़त, मिलते हैं सुबह एक नए व्लॉग के साथ। तब तक दीजिएगा मुझे इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद। हंसते मुस्कुराते रहें और मेरे साथ रहें और अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखें। एक और चीज़ मुझे याद आई है कि लोग खुश रहने की दुआ तो दे देते हैं, लेकिन जब बंदा खुश हो जाता है ना, फिर उससे हसद करना शुरू कर देते हैं। नहीं यार, किसी का बुरा चाहने से आपका कभी भी फ़ायदा नहीं होगा। किसी का फ़ायदा चाहेंगे तो आपको फ़ायदा मिलेगा। ये सिर्फ सोचने और समझने की बात होती है। हसद करने से आपको कुछ नहीं मिलना, अपना आप आपने गंवाना है, अगले बंदे का कुछ नहीं होना। क्योंकि देने वाली ज़ात ऊपर बैठी है, वो खुद फैसले करती है किसको क्या करना है और किसको क्या देना है। वो है ना, तो हम क्या हैं? हम कुछ भी नहीं है। तो सारे मामला उसके ऊपर छोड़ें, वो बेहतर जानता है। ठीक है जी, मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।